brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली के फर्श बाजार में डबल मर्डर हुआ। दिवाली के दिन फुटेज सामने आई। एक आरोपी ने पैर छुआ, दूसरे ने गोलियां चला दी। अब पता चल गया है कि उसका आरोपी कौन है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है दरअसल यही वो शख्स है जिसकी मौत हुई थी, आकाश उर्फ छोटू। एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो आरोपी है, इसका नाम नक्का है। ये पहली बार आप तस्वीर देख रहे हैं। इसी आरोपी ने गोलियां चलाई थी। पुलिस इसको तलाश रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या इसके पीछे हाशिम बाबा गैंग का हाथ है? क्या इसके पीछे राइवल गैंग का हाथ है? कई सारी थ्योरीज पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन एक बात और साफ बता दूं, जो शख्स पैर छू रहा था वो सिर्फ आरोपी नहीं है। इसके पीछे कहानी कुछ और है जो निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ये सट्टेबाजों का मकड़ जाल है जो यमुना पार को जिसने जकड़ रखा है, उसी की कहानी का आपका खुलासा करूंगा। और इसके तार कहीं ना कहीं हाशिम बाबा गैंग से जुड़ रहे हैं। प्रवेश पांडे मेरे साथ मौजूद है। सीधा प्रवेश से बात करता हूँ। प्रवेश, इस केस में जो लेटेस्ट अपडेट है, नक्का की पहचान, दूसरा इसमें दिल्ली का वो नेता जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक है। चिराग जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जो आरोपी है उसकी पहचान हो गई है, नक्का की पहचान हो गई है और जल्द ही नक्का पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या नक्का ही मास्टरमाइंड है? नहीं। ये सवाल सबसे पहले क्यों उठ रहा है? क्योंकि हमें आकाश की प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। आकाश कितना बड़ा आदमी था? क्या छोटा मोटा एक नॉर्मल लड़का था, या मतलब एक 40 साल का एक नॉर्मल आदमी था, या कोई वो बड़े संगत में था, बड़े गैंगस्टर्स के टच में था, और उस का जो सुपारी लिया है वो भी किसी बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? तो बहुत लोग क्या कह रहे हैं ये बात, और ये जो बात हमारे भी सोर्सेस कह रहे हैं कि जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो सट्टेबाजी का ग्रुप चल रहा है जिसने इसकी आप अगर पुरानी हिस्ट्री में हम जाएंगे 2 मिनट में, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी नेता का हाथ था, सपोर्ट कोई कर रहे हैं, किसी ऑफिसर्स का, बड़े बड़े पुलिस वालों से इसके साथ उठना बैठना था। आकाश भी कोई छोटा मोटा नहीं था। आपको बता दें कि आकाश 1 साल पहले ही जो कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जेल में रहकर आया था। उसके साथ एक जो योगेश था, मुकेश का भी बड़ा नाम चर्चा में था। मुकेश है कौन? मुकेश और आकाश ने एक जो नाबालिग लड़का है उसके घर पे हमला किया था। उस हमले में ये जेल भी गए थे। जेल में ये कुछ दिन बाद ये बेल पर बाहर आ गए। लेकिन चिराग जी, यहीं तक बात सीमित नहीं रहती है। कहा जाता है कि हाशिम बाबा का ही इसने जिक्र किया था मुकेश ने। फिर दूसरी बार वापस से जेल में गया मुकेश, फिर उसने एक्सेप्ट किया कि वो हाशिम बाबा के लिए काम कर रहा है। तो क्या छोटू यानी कि आकाश हाशिम बाबा गैंग से जुड़ा हुआ था, जो तार अभी तक जुड़ रहे हैं? बिल्कुल ये साफ निकल कर आ रहा है। किसी से भी पूछ लीजिए, एरिया में आप किसी से भी बात कर लीजिए, इनकी अच्छी पकड़ है। पुलिस से लेके हर लेवल तक इनकी अच्छी पकड़ है। क्योंकि ये बुकी का काम करते थे, और बुकी में आपको भी पता है दिल्ली में जो सबसे पकड़ ज़्यादा रखता है वो है हाशिम बाबा गैंग। जेल में बंद है, मंडोली जेल में, और वहाँ से रह के वो अपना गैंग चला रहा है। 2020 से बंद है। बिल्कुल 2020 से बंद है। पुलिस एनकाउंटर में उसे पकड़ा था और वही इस गैंग को चला रहा था, और इनकी सट्टेबाजी में खूब अच्छी पकड़ थी। क्यों आकाश को मार दिया? यानी कि हाशिम बाबा गैंग के एक आदमी को क्यों मार दिया? किसने मार दिया? ये बात साफ हुई है। दरअसल हमारी कई टॉप सोर्सेज से बात हुई है। इसके पीछे जो लड़का जो पैर छू रहा था, सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, नाबालिग, वो मोहरा है। उसके पीछे मोहरा है, वो नाबालिग बस मोहरा है, वो बस मोहरा है। और 70,000 की जो थेरी है वो कहीं समझ ही नहीं आ रही, वो कहीं थेरी समझ नहीं आ रही। ये तो बहुत बिग शॉट लोग हैं जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनके साथ ये वारदात हुई है, वो खुद बिग शॉट लोग हैं। उनका खुद बहुत सारे केसेस में नाम है। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले गैंगरेप से लेके मर्डर से लेके ऐसे बहुत सारे अपराध हैं, बहुत सारे। आज मैंने बहुत पुरानी वीडियोस भी देखी जिसमें बहुत सारे पेरेंट्स रो रहे, बहुत चीज़ रो रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि बहुत ही दूध के धुले थे सब। कहा जा रहा है, लोकल तो कह रही है, मैं बताता हूँ, हाँ, 6 से ज़्यादा मामले थे आकाश के ऊपर। गैंगरेप का मामला था, और ये पता चला है कि एक पुलिस वाले की लड़की के साथ ये घटना हुई थी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये भी बात साफ हुई है कि सट्टे के भी कई सारे मुकदमे दर्ज थे। ये भी बात साफ हुई है जांच में कि ये राशिद केबल वाला, इसका भी नाम सामने आ रहा है। ये क्या? बिल्कुल राशिद केबल वाला वो कि अपोजिट वाला गैंग का है, और उसका भी अच्छा सट्टे बाजार में उसका भी अच्छा नाम है। लेकिन चिराग जी, आपको देखना पड़ेगा कि राशिद की, ऐसा कहा जाता है कि राशिद जब जेल में था, जब फरार हुआ था, तो इसकी हेल्प करने वाला आकाश का नाम आ रहा है कि आकाश उसकी हेल्प किया था। तो ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आ रही। ये थ्योरी बड़ा मारा किसने है? अब मारा किसने है? मारा तो नक्का ने। क्यों मारा है? किसके कहने पर मारा? नक्का ने मारा है, लेकिन देखना पड़ेगा इनकी दुश्मनी कौन थी। इनकी दुश्मनी थी सिंपली कि जो सट्टा बाजार में काम कर रहे हैं, सट्टा बाजार में बहुत बिग शॉट लोग काम कर रहे हैं, कई बड़े नेता हैं, उनके घर वाले काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादरा के नेता हैं। बहुत सारे नेता, किस पार्टी के अभी तक ये नहीं पता चल पाया, वो भी हमें पता चला, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े लेवल पे सट्टा बाजारी का काम कर रहे हैं। पुलिस को सब कुछ पता है। चिराग जी, आप हाशिम बाबा गैंग कितना एक्टिव है ये हमसे अच्छा कौन जान रहा है? हम क्राइम रिपोर्ट देख रहे
रहे हैं, कहीं ना कहीं हाशिम बाबा गैंग के लोग पकड़ा जा रहे हैं। सीलमपुर हो गया, आपका लक्ष्मी नगर हो गया, शकरपुर हो गया, ये सब इलाके हैं बहुत सारे जो फिर यमुना पार्क जो पूरा गैंग है, इनके गैंग से एक्टिव चल रहा है। आपको देखना पड़ेगा, हाशिम बाबा एक छोटा मोटा जुआरी था, लेकिन उसने अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी। उसे बड़ा बड़ा गैंगस्टर बनना था, बड़ा नाम करना था, तो वो जेल में बैठे बैठे वो उसने भी गैंग अपना ऑपरेट करना शुरू कर दिया। फिर वो सट्टेबाजारी में आ गया, सट्टेबाजारी में आने के बाद उसका गैंग नेटवर्क बढ़ता गया, और कुछ लोग थे जो दिल्ली में बाहर बैठे थे। क्या दिल्ली पुलिस को आकाश इन की क्या सट्टेबाजों के बारे में नहीं पता लगता, दिल्ली- पता नहीं लगता, क्या एक्शन नहीं होता टाइम टू टाइम, ये माना जाए, या फिर बेलेबल ऑफेंस है, मोटी बड़ी जल्दी बेल होती है? मोटी कमाई है, मोटी कमाई है। लेकिन सट्टे में तो बेल भी तो हो जाती है जल्दी। हाँ, सट्टे में जेल पुलिस बेल क्या भी हो करे, जाती है। मुकदमा दर्ज कर सकती है? अरे कितना मुकदमा दर्ज करेगी आप? चिराग जी, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले, आप स्ट्रांगली अगर एक्शन लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। अब दिल्ली में इतना ज़्यादा सट्टेबाजारी चल रहा है, सबको पता है, सब ऑफिसर्स, अरे ये लोग, इनका पुलिस के साथ उठना बैठना था। अगर आप किसी में एरिया में किसी से भी पूछ लो तो एरिया का बच्चा बता देगा इनका पुलिस में उठना बैठना था। जब पुलिस में इनका उठना बैठना था, ये लोग वेल टच थे, तो इनको कोई छोटा मोटा आदमी तो मारेगा नहीं। कोई छोटा मोटा 70,000 के लिए उसके भतीजे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनका मर्डर करवा दे। तो वो थ्योरी जो है वो एक तरह से एक पर्दा है, वो थ्योरी बस एक पर्दा है, उस पर्दे के पीछे का खेल बहुत बड़ा है। वो बच्चा बस मोहरा है। एक उसके जो parents से आप बात करोगे उनकी तो- मदर की स्टेटमेंट था, बाइट था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें धमकियां मिल रही थी। किससे धमकियां मिल रही थी, कौन थे वो लोग? बिल्कुल, उनका कहना था कि इनके ही अपोजिट जो गैंग वाले थे, और इनके घर वालों ने भी इन पे धमकाया था, बहुत बार धमकाया था, इनका पैसे का लेन देन था, और एंटी थे, ये भी अपना सट्टा बाजार में कहीं ना कहीं चला रहे थे, रसूख चला रहे थे। और ये तो स्टैब्लिश सट्टा बाजारी थे, मतलब स्टैब्लिश थे, अच्छा खासा क्रिकेट बुकी थे, अच्छा खासा पैसा लगा रहे थे, पैसा चला रहे थे, और इनका एरिया में अच्छा नाम था। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ वो था, बहुत नॉर्मल फैमिली से थे या बहुत ऐसे थे। हमने डे 1 से बोला था, और हमने फर्स्ट डे बताया था कि गैंगस्टर्स। लेकिन सवाल यही, प्रवेश सवाल यही, हाशिम बाबा गैंग से अभी नक्का क्या, हाशिम बाबा गैंग से एक तो सबसे बड़ी बात है लिंक, दूसरा क्या हत्या की वजह सट्टेबाजी या कुछ और? नक्का पकड़ाएगा, नक्का के बाद आगे कुछ केस नहीं जाएगा, शूटर्स तक ये केस सीमित रह जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिल्ली पुलिस खोलेगी नहीं, बताएगी नहीं कौन बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट है, क्यों। अरे ये क्या है, ये तो अपने आप आगे समझेगा। चिराग जी देखना, आप मैं जो बात बोल रहा हूँ यही निकल कर आएगी सामने। बहुत बार यही होगा कि जो नक्का है वहीं तक केस सीमित रहेगा, शूटर्स तक, मास्टरमाइंड तक ये केस पहुंचने में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्या इन्वॉल्वमेंट पुलिस को मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? अब हो सकता है ऐसा? हो सकता है, दिल्ली पुलिस इतनी स्लो नहीं है अभी तक। कप्पा पकड़ के एक दिन में पकड़कर हिरासत, जब बड़े बड़े केसेस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कहाँ से स्पेशल सेल और बहुत सारे लोग कहाँ से क्रिमिनल्स को पकड़ के ला देते, तो जब आरोपी खुद दिल्ली में बैठा तो उसे पकड़ने में इतनी देरी हो गई, तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो ढिलाईपन नज़र आ रही है। क्योंकि ये सवाल ये, इसके पीछे कौन है, इस पूरी कहानी के पीछे कौन सी कहानी है जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रही? बिल्कुल, अब ये जो है, ये नक्का और उसके साथ जुड़े लोग, ये कनेक्शन ही बताएगा कि क्या नक्का को किसने सुपारी दी, नक्का के पीछे कौन था, क्या वो बच्चे को सिर्फ मोरा, सट्टेबाजी में वर्चस्व की लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है? पैसा और वर्चस्व दो चीज़ें। सट्टे बाजारी में दुश्मनी किसी से? नहीं, सट्टे बाजारी में जो सबसे मेन चीज़ है वो बहुत पैसा, मतलब ये मैं पैसा कमा रहा है, ये मार्केट से हट जाएगा तो मैं बताना चाहूँगा, रोहतक चले जाइए। कुछ साल अभी हमने कुछ 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो ट्वीट किया था, आपको याद होगा, हमारे पास वो केस आया था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक सट्टा बाजारी को गोली मरवा दी थी। वो अपने माँ बाप के साथ अपनी माँ के साथ और अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसे गोली मरवा दी थी। सिर्फ वर्चस्व नहीं था, वहाँ था पैसा। अगर वो मार्केट से हट जाएगा तो कोई दूसरा आ जाएगा जो उसकी जगह ओवरटेक कर लेगा। अब देखना होगा कि आकाश की जगह, आकाश जो अगर जो आदमी गलत काम करता है, सट्टेबाजी करता है, नेचुरली पुलिस में चाहता है लिंक बने, उसके सारी सेटिंग बनी रहे ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इसे तो मैंने कहा ना, पुलिस के साथ उठना बैठना था। हाँ, अगर खंगाला जाए रिकॉर्ड्स तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगे सामने, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड से पता चल जाएगा कौन कौन से पुलिस अधिकारी से उसका संपर्क है। हाँ, बहुत, देखिए, बहुत दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी होंगे, बहुत बार बहुत लोगों के संपर्क होते हैं और बहुत लोगों को पता भी होता है, लेकिन वो बोलते हैं ठीक है, हमारे एरिया का तो नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ हमें क्या मतलब है, हमें थोड़ी ना कुछ दे रहा है। लेकिन हाँ, कांटेक्ट है, कोई है खुद से आ गया, रिगार्ड कर रहा है, तो उन्हें भी पता होता है इसके कॉन्टैक्ट्स ऊपर तक है, हम इससे क्यों पंगा लें जब तक इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट कौन करेगा चिराग जी? नहीं, दोस्ती यार, ये कंप्लेंट की क्या बात है? अगर मान लीजिए पुलिस वालों से संबंध है, दिल्ली पुलिस के अफसरों से इसके संबंध थे, तो नेचुरली जब संबंध है तो संबंधों का फायदा तो उठाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 2 जन का, देखिए, है तो इसके कितने भी बड़े कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसका मर्डर क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी जो है वो देखो कुछ और निकल कर आएगी। बिल्कुल सही बात है, और वो स्टोरी ही पूरी चीज़ों को खोलेगा, चेन कैसे। ये केस सिर्फ मर्डर केस का नहीं, ये केस सट्टा बाजार में अपना दबदबा, सट्टा बाजार का जो काला पार के सट्टेबाज जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अब ये कहा जाए कि इस टसल में
पूरे जगह हावी हैं। बहुत सारे लोग दुबई में इसमें अच्छा कनेक्शन रख रहे हैं अपना। दुबई के ही बहुत सारे यमुना पार के ही लोग दुबई में जाके बैठे हैं, सट्टा बाजारी, गेम, ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व है और सबको पता है, ये सब चीज़ें पता है और खुलकर चल रही हैं। चिराग जी, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं चल रही, किसी को नहीं पता हो। कोई ऑफिसर ऐसा बोल दे कि नहीं हमें नहीं पता है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है ना, वो कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा क्राइम है, क्या हो गया। लेकिन अगर उसकी आड़ में देखिए दूसरे क्राइम हो रहा है, उसकी आड़ में सिर्फ सट्टेबाजी ना होकर उसकी आड़ में अगर दूसरा क्राइम यानी हथियारों का लेन देन हो रहा है या मर्डर करवाए जा रहे हैं या आपके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं, तो ये तो संगीन बात होगी ना। आज के टाइम पे जितने भी बड़े गैंगस्टर हैं उनका सबसे पहला कमाई का जरिया क्या है? सट्टा बाजारी। आप देखो, आप महादेव बेटिंग ऐप में कितने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो छोटा शकील से लेके दाऊद इब्राहिम तक का नाम आ रहा था, उसके भाई इन्वॉल्व थे। तो सट्टा बाजारी कोई छोटा मोटा खेल नहीं। दूसरा शराब का तस्करी, ये भी तो एक शराब तस्करी तो भी चिराग जी छोटा है, ये तो पूरी तरह अवैध है ना। जो इनलीगल सट्टा बाजारी चल रहा है तो पूरी तरह अवैध है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा काला बाजारी हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। और यही है, अब इसको पुलिस रोक तो नहीं पाएगी मुझे, क्योंकि रोकना ही नहीं चाहती, क्योंकि मोटा कमाई है, क्यों कोई रोकेगा? नहीं रोकेंगे इन लोग। अगर रोकती तो ये सब चीज़ें देखने लेकिन नहीं मिलती। इस केस में अब एक बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं सट्टा जो गैंग है वो एक्टिव था और उसी ने ये मर्डर करवाया हो सकता है, इस तरह की जानकारी निकल कर। लेकिन एक दिल्ली के नेता का नाम भी सामने आ रहा है। ये पता चला है कि उसका भाई बड़ा सट्टेबाज है जो यमुना पार इलाके में होल्ड रखता है और उसने, क्या वो शामिल है या नहीं, इसकी जांच लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस के कई सीनियर अधिकारी, टॉप लेवल के अधिकारी कह रहे हैं कि वो जांच कर रहे हैं, कई सारे सबूत मिले हैं, लेकिन अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है पुलिस, दिल्ली पुलिस। हाँ बिल्कुल, अभी देखिए चिराग जी, ऊपर की जो बातें आ रही है, सोर्सेज जो कह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अभी नहीं निकला है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हर तरह से कर रही है, इसमें चारों तरह के एंगल से करी इन्वेस्टिगेशन। क्या इसमें किसी गैंगस्टर्स की दुश्मनी थी? क्या इसमें उस बच्चे की गलती थी, उस बच्चे की दुश्मनी थी? क्या इसमें कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर या कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व है? क्या ये सिर्फ सट्टा बाजारी का ही खेल है या वर्चस्व की लड़ाई है? ये चारों पर्सनल दुश्मनी है, किसी की पर्सनल दुश्मनी है। ये चारों पांचों चीज़ जो ये एंगल पे मतलब अब चल रहा है। आप देखिए, पूरा जो जोर होगा वो नक्का के ऊपर होगा। नक्का से कुछ निकल कर आएगा सामने, तो क्या पता चला ये केस 70,000 की सुपारी पे ही खत्म हो जाएगा। ये देखना होगा कि क्या इस मामले में आगे होता है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर जो नेक्सस है गैंगस्टर्स का, सट्टेबाजों का, शराब माफियाओं का और पुलिस का, ये सारा नेक्सस खोलकर एक तरह से कहा जाए रख दिया है। फिलहाल जांच की जा रही है, उम्मीद की जानी चाहिए दिल्ली पुलिस इस मामले में ईमानदारी से जांच करेगी। कुछ जो पुलिस अधिकारी हैं, जो हमें जानकारी मिली है, सूत्रों से मिली है जानकारी, वो बचाने की कगार पर हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बच जाए कोई ना कोई। बिल्कुल जो देखिए, जब टॉप हैंड्स हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट भी बड़े लोगों का है, तो जो मर्डर भी करवाएगा छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, वो भी बिग शॉट ही होगा। वो अगर सट्टेदार है तो अच्छा पैसे वाला होगा, अगर होगा तो पैसे वाला ही होगा। तो इन लोग भी बहुत सारे केसेस में छूट के आए, वो भी बचकर निकल जाएगा। और यही होता है। इस केस में आगे क्या होगा, इस खबर पर क्राइम तक लगातार बना रहेगा, आपको एक एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपडेट देगा। नक्का फरार है, आइडेंटिफाइड हो गया है, वही आरोपी है जिसने गोली चलाई थी। नमस्कार।